नमस्ते दोस्तों। वजन को कम कैसे करें, इसके लिए नाना प्रकार के हमने दवाई ले ली, नाना प्रकार के हमने घरेलू उपचार कर लिए, इधर से उधर से देख करके हमने काफी चीजें ले ली। हमारा वजन तो कम नहीं हुआ, लेकिन उसके यहाँ कई तरह के हमें और रोग लग गए, जैसे ज्यादा पेट में गर्मी हो गई, या पेट में जो है अल्सर पैदा हो गए, या ज्यादा जिम की वजह से हमारा शरीर थका थका रहने लगा है, या कुछ भी काफी कुछ करके अगर आप हार गए हैं तो आज की रेमेडी आपके लिए है। वजन कम करने का ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको एक तो निरोग रखेगा, साथ में आपके एक वजन के साथ साथ आपके इतनी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकती। मैं हमेशा आप लोग के साथ वही रेमेडी शेयर करती हूँ जो हमारे पुराने जमाने में हमारी दादी नानियां इस्तेमाल करती थी, और हमने ये चीजों को बंद कर दिया है। देखिए, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे ना, वो घर के वैद्य हुआ करते थे, घर के पंडित हुआ करते थे। आज हमको ये चीजें आती नहीं है, हमने बड़े बुजुर्ग से पूछा नहीं है, तो हमने क्या किया, डॉक्टर के पास जाते हैं या इधर उधर से देख सुन करके हमको इस्तेमाल करते हैं, तो उसका फिर हमें दुष्परिणाम भी हो जाता है। अजवाइन, आप सभी को पता है अजवाइन हर घर में होती है, और अजवाइन खाने से हमारे पेट का पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है। अजवाइन को किस टाइम पे लेनी चाहिए, किस टाइम पे कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। अजवाइन एक औषधि का काम करती है। अगर आप सुबह सवेरे खाना बना रहे हैं, इसमें एक चुटकी अजवाइन रोटी में बनाते वक्त अगर आप डाल देते हैं आटे के अंदर, तो सभी का पेट निरोग रहता है, ना ही मोटापा बढ़ता है। देखिए, अजवाइन के ना, अजवाइन की रेमेडी में आपको कितनी मर्जी बता सकती हूँ, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। लेकिन चलिए, आज हम औषधि बना रहे हैं तो औषधि के साथ साथ मैंने अजवाइन बताई है। दूसरी चीज है अलसी। अलसी सभी को पता है अमोगा 3 से भरपूर है। जो मछली में तेल मिलता है ना, वैसे ही वेजिटेरियन के लिए अमोगा 3 इसके अंदर मिलता है, अलसी के अंदर। बहुत बढ़िया, बालों के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए। सबसे बड़ी बात है, मोटापा की काट करने के लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि आज मैं घरेलू चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो यही देखिए, 2 चीज मैंने दी। अब तीसरा है जीरा। हम हर सब्जी में डालते हैं, जिससे कि सब्जी में पाचक बन जाती है सब्जी। जीरा हमारे डाइजेशन को बहुत बढ़िया करती है। जीरा से बहुत सारे हमारे और भी फायदे होते हैं, क्योंकि जीरा की तासीर थोड़ी गर्म होती है। जीरा का पानी पीने से जो मोटापा होता है वो कम हो जाता है। बहुत सारी रेमेडीज की बनती है। अगर आपके पेट में गैस बनती है, गैस की कोई प्रॉब्लम रहती है, तो तुरंत ही जीरा की 2 चुटकी लेकर के आप चबा करके खा लीजिए, ऊपर पानी पी लीजिए। आपकी गैस कहाँ गई पता ही नहीं चलेगा। जब हम छाछ, लस्सी कुछ भी पीते हैं तो उसके अंदर जीरा डालते हैं ना, तो हमें जीरा लेना है। ये 3 चीजों का हम उपयोग करेंगे। सबसे पहले गरम तवे पे हम जीरा डालेंगे और उसकी भुनाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर तवा मोटा तले का हो तो सबसे बढ़िया है। आंच को एकदम धीमा रखना है आपको, और इसे धीरे धीरे भुनना है। ऐसे नहीं कि आप तेज करेंगे तभी भी ये भुन जाएगा, लेकिन वो जीरे का असर नहीं करेगा। जीरा जो होगा, इसको एकदम धीमी आंच पर एकदम धीरे धीरे चलाते हुए इसको आपको भुनना है। ऐसे भुनने से इन जीरा के अंदर एक ऑयल होता है, वो फिर जो है निकलता है, उसकी वजह से हमारे पेट के अंदर जो हम खाते हैं, तो ये पेट की सारी परेशानियों को दूर करता है। चलिए जी, जीरा जब हल्का सा कलर का चेंज हो जाए, काला नहीं करना है, तभी आपकी गैस की फ्लेम को बंद कर देनी है, और इसे गरम तवे पे ही चलाते हुए इसे थोड़ी देर छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से पक जाए, क्रिस्प हो जाए, और बहुत अच्छा मजेदार से इसका टेस्ट भी हो जाए। क्योंकि जब ज्यादा अच्छे से ये पक जाता है ना, तो जब भुन जाता है तो ये इसका एक टेस्ट अलग हट करके आता है। चलिए जी, भुन करके एकदम तैयार हो गया है। इसको हमने थोड़ी देर छोड़ दिया था, अब एक प्लेट में हम निकाल देंगे। इस तरह से हम जीरा भून करके जब निकाल लेते हैं, तो जीरा की तासीर क्या होती है, जैसे मैंने बताया, गर्म होती है। जब ये भुन जाता है तो इसकी तासीर हो जाती है ठंडी। ठीक है ना। ये देखिए, मैं पुराने जमाने के तरीके से जो बातें बताती हूँ, ये सब आप लोगों को फायदा तो देती देती है। साथ में अब यहाँ पर मैंने दूसरी चीज ली है, अलसी। अलसी को भी हम भूलेंगे। देखिए, अलसी जब भूनती है ना, तो ये चट चट करती है। जब ये चट चट करना बंद कर दे, तो समझ लीजिएगा ये भून गई। जैसे ही तेज तेज होने लगे चट चट, आपको गैस की फ्लेम को तुरंत बंद कर देनी है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आपको भूनना है। ऐसे नहीं कि आपको तेज तेज गैस में इन चीजों को भूनना है। बस जब आप बंद कर देंगे ना, तो भी ये उछटना नाचना बंद नहीं करेंगी। ये थोड़ी देर के लिए उछटेंगी, और उसके बाद ही चटकना बंद कर देंगी। तो आप समझ लीजिएगा कि ये हमारी अलसी जो है भून करके तैयार होगी। अलसी की तासीर भी बहुत गर्म होती है। जब आप इसे भून लेते हैं, तो इसकी तासीर भी जो है ठंडी हो जाती है।
अब गरम तवे पे ही, हल्के से गरम तवे पर आपको अजवाइन को भूनना है। अजवाइन में आपको गैस अगर जलानी है तो आपको धीमी सी सिर्फ 1 सेकंड के लिए चलानी है गैस को और फिर बंद कर देनी है, मात्र ये गरम तवे पे ही भुन जाती है। आपने देखा होगा अजवाइन जो है ना बहुत नाजुक सी होती है। अगर आपने इसने तेज गैस में या थोड़ी देर गैस जला करके भी अगर आपने धीमी आंच पे पका ली ना तो ये जलने को तैयार हो जाती है। तो इसे गुनगुने एकदम जो तवा होता है गरम गरम तवा उसके ऊपर ही आप इसे भूनेंगे तो आप देखेंगे ये अच्छे से भुन जाती है। हमें रंग तो चेंज करना ही नहीं है, मामूली मामूली रंग अपने आप ही चेंज हो जाता है और एक क्रिस्प बन जाती है, एकदम करारी सी हो जाती है। अजवाइन की तासीर भी गर्म होती है तो भून लेते हैं तो ये ठंडी होगी। मतलब तीनों चीज की तासीर हमने ठंडी कर ली है। गर्मी का मौसम है, देखिए जब आप गर्म चीज ज्यादा खाएंगे तो वो शरीर को नुकसान करेगी। हम ऐसा करें कि वो नुकसान भी ना करे और हमारा काम भी बन जाए। मोटापा, जिनकी तौंद लटकी हुई होती है, जिनका पाचन तंत्र गड़बड़ाहट रहता है या फिर जिनके जांघों में चर्बी होती है, उन सभी की चर्बी को ये ऐसे पिघलाएगा मानो जैसे कभी था ही नहीं। शरीर से पसीना निकलना बहुत जरूरी होता है, तो ये जो चीजें होती है शरीर से पसीना निकालती है। और जब आप ये चूरन ले, जब मैं आपको ये चूरन बता रही हूँ बनाना बताऊंगी, उसके साथ आपको 3-4 चीजें फॉलो करनी है। जैसे आपको हर घंटे में 1 गिलास पानी पीना होगा। इससे क्या होता है, जो ये गर्माहट अगर थोड़ी सी शरीर में होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, चर्बी जो है पिघलना शुरू कर जाती है। तो पानी की मात्रा आपको पूरी रखनी है, नहीं रखेंगे तो इसमें जो है थोड़ी सी गर्म तासीर होती है और फिर वो क्या होता है शरीर के अंदर गर्मी पैदा कर देती है। इन तीनों चीजों को ठंडी करके उसके बाद आपको मिक्सी जार में डालना है और इसका पाउडर तैयार कर लेना है। ये औषधि क्या क्या काम करेगी, ये औषधि आपकी चर्बी को तो पिघलाएगी, साथ में आपके पाचन तंत्र को, आपके गट को इतना मजबूत कर देगी कि आप सोच नहीं सकते कि हमें पहले थोड़ी बहुत चीज खाते थे बादी कर जाती थी। कईयों को ना छाछ वगैरह बादी कर जाती है, कईयों को जैसे कोई चीज तरबूज खाते हैं उनको बादी कर जाती है। तो ये बादी वाली जो समस्या है, चने खाते हैं, राजमा खाते हैं ना, ये जो चीजें, गोभी खाते हैं, तो उनके शरीर से ये बादी नाम की जो चीज है, जो बाई नाम की, गैस नाम की चीज है, गैस जिसे बोलते हो, वो निकल जाएगी। वो कभी रहेगी नहीं कि गैस कभी थी। एक तो ये फायदा मिलने वाला है। गैस की वजह से ही चर्बी बढ़ती है, गैस की वजह से ही सारे रोग पैदा होते हैं। 80 तरह के रोग जो है गैस से पैदा होते हैं। बस इस चूरन को आपको 1/4 चम्मच लेना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। आप सुबह सवेरे खाली पेट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे घबराहट हो रही है तो आप खाना खाने के बाद भी ले सकती हैं। ये देखिए, या फिर आप शाम को आप ले लीजिए। मैं तो कहूंगी ना, कई बार क्या होता है, कहीं खाली पेट जब वो ले लेते हैं तो उन्हें दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो आप खाना खाने के नाश्ते के बाद लें, वो तुरंत आप जो है आपको असर करेगा पेट के अंदर, खाया पिया हाजमा जो भी एकदम हाजमात करके रख देगा। ये चूर्ण इतना बढ़िया है कि आप इसे एक बार बना करके 15 दिन तक आप यूज ले सकते हैं। वैसे तो महीना भी रख सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगी कि हफ्ता या 15 दिन के लिए आप बनाएं। हफ्ते के लिए बनाएंगे तो सबसे बढ़िया है। ये मसालों में, इन जो मैंने अभी आपको दिखाया है, अलसी है, जीरा है, इनके अंदर एक तरह का तेल होता है। जब हम हफ्ते के लिए बना करके रखते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए ताजा ताजा बहुत असरदार रहता है। और जब हम ज्यादा दिन के लिए बना करके रख देते हैं तो वो तेल फिर इतना काम नहीं करता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सिर्फ आपको हफ्ते के लिए ही जो है ये बना करके रखेंगे तो सबसे बेस्ट है। टाइम नहीं है तो 15 दिन के लिए बना करके रख लीजिएगा। ये रेसिपी, ये रेमेडी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरी फैमिली मुझे कहाँ कहाँ से देख रही है। अपनों के साथ जरा जरा शेयर कीजिए, न जाने किसी को इसकी जरूरत पड़ जाए और आपको वो भर भर के दुआ दे। गर्मी का मौसम है, देखिए जब आप कोई भी चीज ले रहे हैं, गर्म चीज ले रहे हैं, वैसे तो हमने इसकी तासीर को बदल दिया है, गर्म से ठंडा में ला दिया है, फिर भी आपको पानी की मात्रा ज्यादा रखनी है। आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए। आप ज्यादा एसी में ना बैठें। जिस टाइम पे आपको पसीना निकालना है सुबह टाइम, थोड़ा पंखा बंद करके उस टाइम पे आप जब थोड़ी देर काम करेंगे तो आपके शरीर से पसीना निकलेगा। मेन इसका कारण है कि आपको पसीना निकालना है। जब ये आप लेंगे तो आपके शरीर से पसीना निकलने की जो प्रक्रिया ज्यादा हो जाएगी। तो आप ये क्या करें कि जब आप ये ले रहे हैं, थोड़ी देर पंखा बंद करके आप बैठेंगे तो काम करेंगे उस टाइम पे, तो आपको जो है पसीने निकलेंगे। अगर आप पसीने नहीं निकालेंगे ना तो आपको जो है दिक्कत पैदा हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सुबह सवेरे आपको एकदम 15-20 हजार कदम चलने हैं, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं है। अगर आप चल सकते हैं सुबह शाम, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो सबसे बढ़िया है। नहीं हो रही है, घर में बैठे किसी कारणवश नहीं हो सकती है,
तो आप इस तरह से पसीना अपने शरीर से निकालिए, चाहे किसी भी रूप में निकालिए। आप देखेंगे, आप मुझे 1 महीने बाद कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे कि मीनू जी आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, आप लोगों ने बहुत मेरा उत्साह बढ़ाया है। तो आज मैं आपके लिए मोटापे की रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।